साथियों नमस्कार। अभी 20 दिसंबर 2025 को ललन टॉप अड्डे पर मशहूर शायर, पोएट और बहुत सारी फ़िल्मों में गाना, डायलॉग लिखने वाले रिस्पेक्टेड जावेद अख्तर साहब और नए नवेले इस्लामिक स्कॉलर जिनका नाम है मुफ्ती समाइल नदवी, इनके बीच सौरभ द्विवेदी जी ने बहुत लंबी लगभग 2 घंटे की टॉक करवाई और उसमें 3-4 सेशन हुए और उन सभी में जो चीज़ें आई बाहर, जैसा कि अगर आप उस पूरा एपिसोड को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और उस पर बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अपने विचार रखे। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि इससे प्रूव हो गया कि खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, या जो नदवी साहब हैं वो उनकी जीत हो गई, जावेद साहब हार गए। और जावेद साहब के भी बहुत सारे पक्ष हैं। उनको मानने वाले लोग, उनका सम्मान करने वाले लोग ये मानते हैं कि जावेद साहब के तर्क बहुत मजबूत रहे और उनके तर्कों के आगे सिर्फ 2-3 जो कुछ टेक्निकल साइंटिफिक जो वर्ड्स थे उनको यूज करते हुए नदवी साहब ने अपनी सारी प्रतिक्रियाओं को और गॉड है नहीं है उसको प्रूव करने में लगे रहे। लेकिन साथियों, इस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और मेरे भी दोस्त, मेरे भी जानने वाले लोग, हम भी जब बैठते हैं तो इस पर बातें होती हैं। तो कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा कि विनोद जी, आपका इस पर क्या कहना है, आपको क्या लगता है, और इस पर थोड़ी सी डिटेल में बातचीत की जाए। तो मुझे भी लगा कि इस पर बात करते हैं। चूँकि अभी थोड़ा व्यस्तताओं का समय चल रहा है तो अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ और इसी दौरान इस पर बातचीत कर रहा हूँ। 10-15 मिनट का समय फुर्सत मिला है तो दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये जो डिबेट है कि ईश्वर है या नहीं है, अल्लाह है या नहीं है, इसके मेरे ज़हन में पहलू जो हैं वो 2 हैं कि जिससे ये दुनिया को फ़ायदा है या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर इस डिबेट की ज़रूरत है भी या नहीं है। ये डिबेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो डिबेट होने चाहिए। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि यह डिबेट केवल अभी पहली बार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से आप 8-10 साल पहले जाएंगे, जो संसद टीवी है, तो उस पर जो है अमृता रॉय ने बड़ी अच्छी एक डिबेट करवाई थी, आप देखेंगे, और जिसमें सारे के सारे लोग केवल हिंदू थे और वहाँ पर सिर्फ एक स्वामी जी आए थे, वो अपना पक्ष रख रहे थे और कि गॉड है। और उन्होंने उस तरीके से रखा कि उन्होंने एक गॉड की बात नहीं की, किसी शक्ति की बात की, या जो भी चीज़ें नेचर में होती हैं उसकी बात की है, आप उसमें देखेंगे तो। और अदर में बहुत सारे, मतलब 2-3 उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इसरो के साइंटिस्ट थे, उसमें कुछ सोशल साइंटिस्ट भी थे और भी कुछ ऐसे लोग थे जो पहले बहुत धार्मिक थे, अब वो नास्तिक हो गए थे, और बड़े अच्छे जेन्युइन लोग थे सारे के सारे लोग। लेकिन उस डिबेट को आप देखेंगे तो जो आज की जो तत्काल डिबेट हुई है 20 दिसंबर को, इससे कहीं बेहतरीन आपको डिबेट मिलेगी और बहुत सधी हुई डिबेट। तो आप ज़रूर उसको देखिएगा, संसद टीवी पर है। मेरा ऐसा मानना है साथियों कि जो ये डिबेट है, इस डिबेट के होने में कोई दिक्कत नहीं है। डिबेट होनी चाहिए, चीज़ें आती हैं बाहर, लेकिन सवाल इसमें 2-3 प्रश्न उठते हैं कि मान लीजिए डिबेट होती है, गॉड है या नहीं है, इससे समाज में उस डिबेट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सवाल ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये हमारा समाज है, जो ये दुनिया है, जो यह पृथ्वी है, क्या इसको हम एक अच्छा फ्यूचर दे पा रहे हैं?
अगर मैं वास्तव में कहूँ तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल गॉड है या नहीं है, इस पर एक तरफा जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये कहूँ कि इससे इस समाज को क्या मिलता है। अगर आप नास्तिक हैं, नास्तिक होने का अर्थ क्या है? नास्तिक होने का अर्थ कई मायने में होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये लोग अधार्मिक होते हैं, और जब अधार्मिक होने का मतलब जब बात आता है तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। नास्तिक होना और यानी कि भगवान को मानना, खुदा को मानना, अल्लाह को मानना अलग चीज़ है, और धर्म को मानना अलग चीज़ है। अगर हम सनातन वैल्यूज़ की बात करेंगे, क्योंकि मुझे सनातन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब उसका मैंने स्टडी भी किया है बहुत सारे ग्रंथों का, रामायण का, महाभारत का, तो उसमें हमें देखने को ये मिलता है कि वहाँ आप गॉड की पूजा करो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो, कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो, गुरु नानक जी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो, या बुद्ध ने नहीं कहा, या महावीर जी ने नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो। उन्होंने जितने भी चीज़ें निकली उसमें से आई कि आप अपने लिए, अपने इनर पीस और इनलाइटमेंट के लिए काम करो, उस पर सोचो, जिससे कि आप इस समाज को और दुनिया को बेहतरीन चीज़ें दे पाओ। इम्पोर्टेंट ये था, और उसका नास्तिक होने या आस्तिक होने से कोई संबंध नहीं था। अगर आज के दौर में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आस्तिक है तो बहुत खराब व्यक्ति है, ये बिल्कुल गलत है सोचना ऐसा। बहुत सारे नास्तिक लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, और बहुत सारे आस्तिक लोग भी अच्छे भी हो सकते हैं, और बहुत खराब भी हो सकते हैं। बहुत सारे चोर डाकू भी बहुत सारे खराब होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम सब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आस्तिकता या नास्तिकता का ह्यूमैनिटी से ज़्यादा संबंध नहीं है। तो साथियों, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, आप ये देखिए कि आप सत्य के लिए, शांति के लिए, इनर पीस के लिए, सामाजिक विकास के लिए, भाईचारा के लिए, और दुनिया जो ये पूरा ग्लोब है, इस पर तमाम तरह की क्रूरताएं हो रही हैं, उसको ठीक करने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? सवाल बहुत सारे हैं जो लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साइंटिफिकली अभी तक किसी ने ईश्वर को प्रूफ नहीं कर पाया। लेकिन किसी ने ये भी नहीं कर पाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो यह भी कह देना कि कोई शक्ति नहीं है, शायद नहीं कह सकते, लेकिन कह भी सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों में अंतर क्या है। एक लॉजिकल होने में, यानी कि साइंटिफिक होने में, साइंटिफिक टेम्परामेंट में, और उसमें कि साइंटिफिक जब होने की बात करते हैं तो इसमें हम बोलते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, और जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये क्यों हो रही हैं। और इस प्रकार से ये चीज़ें बस क्यों हो रही हैं तो गड़बड़ हो जाता है, कैसे हो रही हैं तो साइंस खोजता है, उसमें स्कोप होता है आगे रिसर्च का। कैसे हो रही हैं बस एक अदृश्य शक्ति मान लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप साइंटिफिकली चीज़ों को सोचिए, समझिए। ईश्वर को मानने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, और लेकिन नहीं मानने के भी अपने फ़ायदे होते हैं। तो आपको जैसा लगता है जिससे कि आप समाज और खुद के लिए, इनलाइटमेंट के लिए और दुनिया के लिए बेहतर कर पाओ, तो आपको वैसा करना चाहिए। भारत एक बहुत अच्छी दिशा में शायद जा रहा है, इस पर हम सबको गौर करना चाहिए। और अगर इस पर एक सवाल मैं लास्ट में छोड़ के जा रहा हूँ कि जो डिबेट आज यहाँ भारत में हुई, क्या वह इस्लामिक देशों में हो सकती है? आप इस पर सोचिएगा। बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में तो हो सकती है, लेकिन शायद इस्लामिक कंट्रीज़ में होना बहुत मुश्किल है।
तो इस्लाम पर जो बाढ़ आई हुई है, लोग बहुत सारा ऐसा कर रहे हैं कि नदवी साहब ने बहुत ज़बरदस्त किया, तो उसको सोचिए और ये भी सोचिए कि कहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है। ओपन होकर के सोचिए, बाइस्ड होकर के नहीं किसी भी धर्म के प्रति। हर एक धर्म में बहुत सारे प्रॉब्लम भी हैं और बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। तो धर्म और ईश्वर का संबंध अलग अलग है। ओके, जय हिंद, जय भारत।